खाते हमारे थे 500 रुपए लेकर के पेड़। अच्छा 370 में क्या आता है मुझे ये बताइए, 370 हटाने से क्या फायदा हुआ आप? देखिए फायदा हुआ, शांति और अमन होगा, शांति और अमन हो गया वहाँ पे, शांति और अमन है। 370 में कितना पैसा वहाँ बर्बाद होता था, आप ये बताओ हमारा कितना पैसा खराब होता था, पता है आपको कितना पैसा खराब, बताइए आप कितना पैसा खत्म होता था हमारा, कितना फंड जाता था वहाँ, बताइए बताइए। अरे 370 हटाने से क्या फायदा है मुझे ये बताओ। नहीं आज ये बताइए, फंड जाते थे, खाते हमारे थे और हमारे जवानों पे पत्थर मारते थे, कहाँ पे? अरे वो तो मारते थे, समझ गए। आप ये चाहते हो कि इतना RDX कहाँ से आ गया? जब आपको देश के अंदर ये पता लग जाता है कि 400 सीटें आएंगी जी हमारी, आपको ये क्यों नहीं पता लगता देश में RDX कैसे आ गया? एक सीमा हैदर, ओए शांत हो जा रे, सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है, यहाँ से अंजुम पाकिस्तान चली जाती है, तो क्या कर रही है सुरक्षा एजेंसियां? पिछले 10 साल से गृह मंत्रालय किसके हाथ में है, एजेंसियां किसके हाथ में है? बात कर रहे हो धारा 70 की, अरे मैं कह रहा हूँ आपने हटाई, आपका स्वागत है, लेकिन सुरक्षा कहाँ मजबूत हुई? ये RDX आया कहाँ से, आज तक पता नहीं लगा। सत्यपाल मलिक ने भी बड़ा खुलासा करने की कोशिश करी, लेकिन उसकी भी जबान को दबा के रख दिया। सर की केजरीवाल जी को कभी अंदर डाला जा रहा है, कभी निकालने की बात किया जा रहा है कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए मैडम, घोटाला तो हुआ है, उसमें दो राय नहीं है, नहीं तो वो इतने 21 मार्च से गए हुए हो और क्यों अंदर हैं, है ना? फिर वो सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत के मेरे को चुनाव में प्रचार करना है ना? फिर चुनाव में प्रचार होने के बाद में मेरा शुगर बढ़ गया, मेरा ये हो गया, मेरे को हाई BP हो गया, मेरे को शुगर हो गया, मेरे को ये हो गया, मेरी किडनी खराब हो जाएगी। और जब आप प्रचार करते हो तब आप फिट थे, और जैसे ही आपका अंदर जाने का नंबर आता है तो सारी चीज़ें डैमेज हो जाती है। तो कहने का मतलब केजरीवाल जो साहब है नौटंकी बाज है, नौटंकी करना उनका एक पुराना, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलते रहेंगे। अच्छा घोटाला हुआ है? बिल्कुल घोटाला हुआ है। कैसे लगता है कि घोटाला हुआ है? देखिए 2% से एक्साइज जो है 12% कर दी जाती है। अब आप ये देखिए, सरकारी ठेके से प्राइवेट ठेकेदार आ जाते हैं, 100 करोड़ साउथ से आ जाते हैं। अब वो 100 करोड़ कैसे आए? ठीक है ना, वो 100 करोड़ का ही घोटाला असली है कि वो 100 करोड़ कहाँ चले गए। 45 करोड़ तो गोवा में चले गए, जिसके लिए आतिशी धरने पे बैठी हुई है। अच्छा, आतिशी धरने पे पानी के लिए बैठी हुई है? बिल्कुल, आतिशी वो 100 करोड़ 45 करोड़ के धरने पे बैठी हुई है कि कहीं मेरा भी नंबर ना आ जाए। अच्छा, तो देखिए पानी की तो उन्हें कोई चिंता ही नहीं है ना। पानी की चिंता होती तो धरने पे नहीं बैठती। क्यों पानी की चिंता है? तभी तो दिल्ली की जनता की चिंता है आतिशी को, वो धरने पे बैठी। आज ऊपर से भी भगवान ने क्या करा, जल बहा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता, देखिए दिल्ली के अंदर पिछले कितने दिनों से बारिश नहीं हुई थी, गर्मी से भी लोग परेशान थे। और मैं कहना चाहता हूँ जल संकट है दिल्ली में, वो कहाँ है जो भूमाफिया घूम रहे हैं? जगह जगह तुमने कार वॉशिंग के प्लांट लगा दिए, जगह जगह बाइकें धुल रही हैं। तो पानी जो है ना, पानी मैडम वो वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है दिल्ली के अंदर। इस चीज़ पे रोक लगाई जाए। और जिस तरह मुख्यमंत्री को बदनाम किया गया है पिछले कुछ दिनों से, तो उससे पता लगता है कि आने वाले समय के अंदर जब 2025 में दिल्ली के अंदर चुनाव हैं, तो ये ED और जिस तरह कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का समय खराब कर रहे हैं, पिछले 40 दिन से आप कर क्या रहे हो? आपने अभी तक कोई सबूत क्यों नहीं दिया? देखिए जवाब, देखिए अब ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि पानी की वेस्टेज हो रही है, किल्लत है, वेस्टेज हो रही है, तो आपने फ्री क्यों दिया? आपने फ्री क्यों बांटा? अगर आप सुनिए 600 करोड़ जो जल बोर्ड फायदे में चल रहा था, उसमें क्या हुआ? 73,000 करोड़ घाटे में चला गया वो जल बोर्ड। आप बताइए तो क्या हुआ? ये फ्री का नतीजा है, फ्री का नतीजा जल बोर्ड घाटे में चला गया। आप सुविधा ले रहे हैं फ्री की? आप ये देखिए ना, दिल्ली में रहते हो आप सुविधा ले रहे हो या नहीं? पानी मिल रहा होता तो मैं बोल ही नहीं रहा होता। देखिए पानी तो नहीं मिल रहा है। संगम बिहार से हूँ मैं, संगम बिहार से हूँ। पानी की मैडम, पानी की बड़ी किल्लत है, इतनी किल्लत है, बहुत ज्यादा किल्लत है। और पानी के नाम पे ही राजनीति हो रही है। एक एक बाल्टी लेकर के लोग भाग रहे होते हैं, बेचारे वो कितनी दूर दूर से पानी लाते हैं, जहाँ पे देखते हैं लीकेज हो रही है वहीं से पानी के लिए भागते हैं। पार्टी है पिछले 10 साल से, ठीक है। दिल्ली के अंदर इस मौसम के अंदर हमेशा समस्या रही है, चाहे शीला जी के टाइम में बात हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के टाइम में। इसके अंदर सरकारें जितनी भी मजबूती से काम कर सकती हैं। आज विपक्ष क्या कर रहा है? ये बड़े बड़े मटके लेकर तुम फेंक रहे हो,
हैं। अबे उन्हीं मटकों से गरीब जनता को पानी पिलाओ, इन प्यासे लोगों की प्यास बुझाओ, तुम्हें पुण्य मिलेगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम पार्टी को बदनाम कर रहे हो। इससे ये पता लगता है कि देश के अंदर इतने गंदे नेता, इतने भ्रष्टाचार नेता, इतने टुच्ची मानसिकता के लोग पैदा हो गए हैं कि जल ही जीवन कहा जाता था। हमने बचपन में पढ़ा था और आज भी पढ़ रहे हैं। उसी जल के ऊपर राजनीति सेक रहे हो, अपनी रोटियां सेक रहे हो। अरे बात आप ईमानदारी से काम करने वाले नेता की करो। अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति को बदला है। देखिए गलियों में झाड़ू नहीं लगती थी मैडम, रोड साफ नहीं होते थे, एक एक हफ्ते 10-10 दिन कूड़ा नहीं उठता था। फिर भी लोग उनको घोटालेबाज कह रहे हैं, बताइए। घोटालेबाज ऐसे लोग कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही। दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने उन्हें गद्दी पर बिठाला है। देश का कोई नेता नहीं है जो उसे हटा दे। अगर दिल्ली की जनता चाहेगी, आप सिद्ध करो आरोप। आपने ईडी पिछले 40-50 दिन से लगा रखी है। ईडी ने क्या सबूत इकट्ठे करें बताइए? आप समय खराब कर रहे हो अदालत का, इसका मतलब, और मुख्यमंत्री का और दिल्ली की जनता का। देखिए ये पता लगता आखिरी बात है, फिर सर को सुनेंगे। आखिरी बात है सर, नहीं, मैं आपको पिछले 2 घंटे से देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, ये क्या चाहते हैं? इनकी एक पोस्ट प्लानिंग है कि जब इन्होंने देखा, खूब ताकत लगा ली, खूब लगा ली तानाशाह ने ताकत कि किस तरह रथ रोका जाए। लेकिन वो रथ नहीं रुका, किसी भी तरीके टाम दाम दंड वे सब खींच लिए। लेकिन लोगों ने अपना जनादेश दिया, कभी 67 सीटें दी, कभी 62-63 सीटें दी। इस बार तो 7 सीट से हारा भी। बात तो सुनो, दिल्ली के अंदर 2 किस्म के लोग हैं। एक किस्म, देखिए, एक मैं यहाँ पर मैं ये अरे चुप तो हो जा चाचा। मैं यहाँ ये नहीं चाहता, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि जी ईवीएम गड़बड़ी जी, घोटाला हो गया जी, चोरी हो गई जी। नहीं, मैं जो ईमानदारी की बात कह रहे हैं मैडम, जो ईमानदारी की बात है, मैं उस बात को कहूँगा। घोटाले की बात अभी भी कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका का उसमें कहने पे चल रहे हैं। सुनिए, कहा ना, उन्होंने कहा कि ये देखो ईवीएम हैंग करी जाती है, तो इन्होंने वही टेप रिकॉर्ड शुरू कर दिया। इंडियन अलायंस जो है और उसके ये सुनिए, उसके कहने से पहले से ही हमारे देश में ईवीएम के खिलाफ लोग धरने दे रहे हैं। देखिए सारी चीजें क्या है, इनको अगर जीतने लग जाते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, और जैसे ही हारने लगते हैं तो ईवीएम अच्छी हो जाती है। अभी इन्होंने बोला ईवीएम के दोस्त नहीं। क्या रुकिए, सुनिए, मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। मैं ईवीएम को दोष नहीं दूंगा। अगर विपक्ष को ये मुद्दा उठाना था तो देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों ने आंदोलन करा, धरना दिया, आप उनके साथ मिलते। अब जो जनादेश देश ने दे दिया है वो दे दिया। मैं अपनी मानसिकता की बात कह रहा हूँ, मैं कभी ईवीएम के खिलाफ नहीं था। क्योंकि ये सिर्फ एक फेक बात है। लेकिन अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को, ये मैं सिद्ध कह रहा हूँ, गलत तरीके से फंसाया गया है। क्योंकि जो आदमी ईमानदारी से काम करेगा, चाहे वो देश में करे, हम फिल्में बचपनों में देखते थे कि कोई आदमी ईमानदारी की तरफ भागता था तो भ्रष्टाचारी गुंडे उसे घेर लेते थे, उसे अदालत तक नहीं पहुंचने देते थे, उसके पीछे गुंडे लगा देते थे। सरकार अपनी पूरी ताकत से काम करती थी। लेकिन आज की डेट में आज क्या हो रहा है? आज देश के जितने भी युवा हैं, मैं भी एक युवा हूँ, नीट में घोटालेबाजी, एनटीए की परीक्षा नहीं हो रही, इन चीजों पर रोक कौन लगाएगा? पापा यूक्रेन की तो युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन पापा नीट की परीक्षा नहीं रुकवा पा रहे धांधलेबाजी होने से। तो इससे पता लगता है कि देश के अंदर बहुत बड़ा संकट आ चुका है, और इस संकट को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ देश में बदलाव आएगा। ये देखिए, ये श्रीमान जो है, श्रीमान संकट की बात कर रहे हैं। अगर ये संकट में होते तो यहाँ खड़े नहीं होते, या आप अगर संकट में होता देश तो आप यहाँ मेरे से पूछ नहीं रहे होते। यही केजरीवाल है जो दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने हो रहे थे। यही केजरीवाल है, यही केजरीवाल है जो यमुना जी को हर 5 साल के बाद कहते थे साफ कर देंगे। आज भी वो यमुना जी में झाग उगल रहा है, ठीक है ना। वो छठ पूजा, आज भी छठ पूजा उस जहरीले उसमें ही बनाई जा रही है, ठीक है ना। और ये आए थे, मैं देश की राजनीति बदलने आया हूँ। हाथ जोड़ते थे टीवी पे, कहते थे हम तो देश की राजनीति, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। 52 करोड़ के शीश महल पे बैठ गए, ठीक है ना। सिक्योरिटी नहीं लूंगा, 67 आदमियों की सिक्योरिटी लेके बैठे।
मोदी के पीछे हर मिनट में कितना खर्चा हो रहा है आप लोगों को पता है? कितना हो रहा है? नहीं, उनसे पूछो भाई साहब से। की सैलरी क्या बोल रहा है? मोदी जी की सैलरी 3.5 लाख रुपए पर मंथ है। 4 लाख का सूट कहाँ से पहन रहे हो? देखो, अगर आप ये बात करोगे कि अजी मुख्यमंत्री का आलीशान बंगला 52 करोड़ का, तो देश के अंदर बहुत बड़े बड़े अभी चंदा घोटाला हुआ था, ये भी देश जानता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि 2025 तक ये लोग 2025 तक ये खींचना चाहते हैं इस केस को, ताकि ये मुद्दा बना सकें अरविंद केजरीवाल को बदनाम करके, हराने के लिए। मैं कह रहा हूँ चाहे विदेशों से भी लोग बुला लें, जब भी नहीं हारेगा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में। जाओ। तो 7 सीट कैसे हार गया सर? 7 सीट अभी बताया नहीं मैंने आपको कैसे हार गए। वो इस तरीके से हार गए कि दिल्ली में विधानसभा में लोग अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं और लोकसभा में मोदी को। अब आप वो देखिए, वो वक्फ बोर्ड की क्या तारीफें कर रहे थे, करोड़ों रुपए फंड दे दो इनको, वक्फ बोर्ड आपकी जगह भी ले लेगा, अंबानी की जगह को कह रहे हैं ये देखो ये मेरी जगह है। वक्फ बोर्ड ना वो उसका कोई फैसला करने वाला, ना सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ना हाई कोर्ट जाए, ना जो जगहें हैं वो किसकी हैं, वो किसकी देन है? देखिए मैडम, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ये वक्फ बोर्ड शुरू करा, और ये जो सारी है, देखिए जब बंटवारा हुआ था, बंटवारा इस आधार पे हुआ था कि अगर हिंदू मुस्लिम में अलग होते हैं तो सारे मुसलमान उधर चले जाएं और सारे हिंदू इधर रह जाएं। तो यहाँ 20% रह गए, हमारे भी उधर गए, हमारे तो सब गायब हो गए। हमारे हिंदू जो है सारे गायब हो गए, सारे गायब हो गए। अगर वहाँ गायब, सुनिए, अगर वहाँ गायब हो गए हैं तो इसमें इस देश के किसी भी समुदाय की क्या गलती है? 23% थे और आज वो 2.1 पे आ गए। ठीक है, सुनिए, इनकी देश में अगर हमारे हिंदू गायब हो गए तो यहाँ के लोगों की क्या गलती है सर? मैडम, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। क्या चाहते हैं कि यहाँ से भी आप गायब करो? 1 के 12, 1 के 20 और क्या है, अरे सर ये गलत है। मशीन बना दिया इंसान को, मशीन बना दिया इंसान को, मशीन बना दिया। तो इस तरह से यहाँ जुर्म नहीं हो रहा, यहाँ सर पे बैठा के रखा है अल्पसंख्यक को, और वहाँ जनसंख्या बढ़ाए जा रहे। देखिए, जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। अच्छा, सर कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। पिछले 10 साल से आप मजबूत हो, आप 352 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को पर्सनल जनादेश देश ने दिया था। आप क्यों यूसीसी नहीं लाए? आप क्यों जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाए? आपने क्यों, मैडम पहले बात पूरी होने दीजिए वरना मैं चला जाऊंगा। आपने क्यों इन बिलों को पास नहीं करा? अरे आज तो आप मजबूर हो गए, आज तो आप मजबूत नहीं हो देश के अंदर। एक टांग नीतीश बाबू ने पकड़ रखी है, एक उड़ीसा वाले ने। आपने पिछले 10 साल के अंदर क्यों बड़े कानून नहीं बनाए? जब भी आपके 400 पार नहीं हुए, आप 240 पे टिके रह गए, आप खत्म हो गए। देखिए मैडम, ये कह रहे कौन कानून, धारा 370 हट गई। सुने, अच्छा क्यों फायदा नहीं हुआ? आज भारत का झंडा वहाँ लहरा रहा है कि नहीं लहरा रहा? आज लाल चौक पे किसका झंडा था पहले बताइए आप मुझे? किसी का, पाकिस्तान का झंडा लहराता था। खाते हमारे थे, पाकिस्तान वालों पे गोलियां चलाते थे। ठीक है, खाते हमारे थे। 500 रुपए लेकर के पेड़। अच्छा, 370 में क्या आता है मुझे ये बताइए? 370 हटाने से क्या फायदा हुआ? आप देखिए, फायदा हुआ, शांति और अमन होगा, शांति और अमन हो गया वहाँ पे, शांति और अमन है। 370 में कितना पैसा वहाँ बर्बाद होता था? आप ये बताओ, हमारा कितना पैसा खराब होता था? पता है आपको कितना पैसा खराब? बताइए आप, कितना पैसा खत्म होता था हमारा? कितना फंड जाता था वहाँ? बताइए। अरे 370 हटाने से क्या फायदा मुझे ये बताओ? नहीं, आज ये बताइए, फंड जाते थे, खाते हमारे थे, और हमारे जवानों पे पत्थर मारते थे। कहाँ पे? अरे वो तो मारते थे, समझ गए। आप ये चाहते हो कि इतना RDX कहाँ से आ गया? जब आपको देश के अंदर ये पता लग जाता है कि 400 सीटें आएंगी जी हमारी, आपको ये क्यों नहीं पता लगता देश में RDX कैसे आ गया? एक सीमा हैदर, ओए शांत हो जा रे। सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है, यहाँ से अंजुम पाकिस्तान चली जाती है, तो क्या कर रही है सुरक्षा एजेंसियां? पिछले 10 साल से गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? एजेंसियां किसके हाथ में है? बात कर रहे हो धारा 70 की। अरे मैं कह रहा हूँ आपने हटाई, आपका स्वागत है, लेकिन सुरक्षा कहाँ मजबूत हुई?
ये RDX आया कहाँ से आज तक पता नहीं लगा। सत्यपाल मलिक ने भी बड़ा खुलासा करने की कोशिश करी लेकिन उसकी भी जबान को दबा के रख दिया। सर अब मेरा ये एक सवाल है दिल्ली को लेके, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, फिर से उनको बेल मिली, बाहर आए, चुनाव प्रचार किए और अभी फिर से उनके बाहर आने की खबर आ रही है, क्या लगता है कि सच में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? देखिए ये मामला सियासी मामला है, हाँ। बड़े लोगों का खेल है, हाँ। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, हाँ। कौन दोषी है नहीं दोषी इसका आम पब्लिक होने के कायदे से आप क्या लगता है? हमें लगता है कि वो दोषी नहीं है। अच्छा, उनको लगता है शराब अपना घोटाला विचार नहीं, आपका लोगों विचार? का, हाँ अपना विचार अच्छा। कि वो दोषी नहीं है, उनको फंसाया गया है, समझे ना? कोई काम किए मतलब केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ काम किया है? काम नहीं किया तो ऐसी आवाम चाहती है काम, अब वो करके दिखा रहे हैं। कई काम किया उन्होंने, जैसे लेडीज़ों के लिए बस सेवा फ्री है, घर घर में इलेक्ट्रिक 200 यूनिट फ्री है। अच्छा वो सब फ्री है, फ्री का बात छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से वो लेके फ्री देते हैं कि नहीं? तो लेकिन एक बात बताइए, अगर केजरीवाल से इतना ही पब्लिक को फायदा था तो फिर क्यों अभी 7 सीट केजरीवाल हार गए? देखिए ये मामला आवाम का पलटते आपको रहता नहीं लगता है है कि पब्लिक खुश नहीं है केजरीवाल से? इस बार देख करके तो ऐसा लगता है। लगता है हाँ, ना, ऐसा जैसे कि केजरीवाल ने नारा चलाया था इस बार जेल का जवाब वोट से, लेकिन वोट से जनता दे दी और बीजेपी को जिता दी 7 से। एक भी सीट केजरीवाल के हाथ नहीं लगा है, तो कहीं ना कहीं नाखुश है पब्लिक तभी ना। देखिए इसका रिजल्ट वहाँ भी हुआ है, हाँ। समझे ना, क्या है अयोध्या में भी हाँ। कि पब्लिक ने बदल दिया वोट, हाँ, बदल जिनको दिया। देना चाहिए उनको नहीं दिया, हाँ। तो इसी तरीके से यहाँ भी हुआ भाई, हाँ। समझे ना, वो सियासत मतलब है। होता रहता है ना। क्या लगता है कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल ने कुछ काम किया है कि नहीं किया है? बहुत सारे काम किए। बहुत सारे काम किए, तो फिर उनको जेल क्यों हुआ है? मतलब फंसाया जा रहा है कि सच में घोटाला हुआ है? वो फंसाया जा रहा है, कोई घोटाला नहीं हुआ। घोटाला होता अगर पैसे हैं तो कहाँ है? हाँ। किसी को मिले? घर बनवाया ना, कहाँ पे? लोग कह रहे कि शीश महल बनवा दिए। कहाँ पे? अपने घर नहीं बनवाए यहाँ पे। उन्होंने अपना बनवाया। हाँ। अच्छा। वो कहते हैं कि जो भी रहेगा सीएम वो उसमें रहेगा, कहने का मतलब, उनका कहने का मतलब। लेकिन वो उनका एक बयान था कि हम ऐसे हैं कि हम अपना मकान नहीं बनाएंगे, अपने बच्चे की कसम खा के कहते हैं, लोगों का ये कहना है। तो फिर क्यों बनवाया, लोगों का ये सवाल। पॉलिटिक्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। हाँ। पॉलिटिशियन के लिए बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हाँ। केजरीवाल को लीजिए, आप केजरीवाल के बारे में सवाल कर रहे हो कि उन्होंने शीश महल बनवाया। हाँ। ठीक है, उनको ये भी तो याद करो, उन्होंने कितनी जगह ऐसी थी जहाँ पानी नहीं था, पानी पहुँचाया, इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 कर दिया, ये तुम्हारा यात्रा फ्री हो गया। ठीक है, प्लस में ये लेडीज़ के लिए कितना सुविधा किया। तो उसके टाइम में बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो उसने दिल्ली को बेस्ट करने के लिए अपनी जान लगाई। अच्छा, मतलब वो बेस्ट करने के चक्कर में तो फिर पब्लिक कहाँ दिक्कत आ गई केजरीवाल और पब्लिक के बीच में कि 7 सीट बीजेपी को चला गया इस बार? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री यूपी के थे ना, उन्होंने काम सारे बेटर किए, काफ़ी तुम्हारा डेवलपमेंट किया, रोड बनाई, ब्रिज बनाए और बहुत कुछ यूपी को बहुत कुछ दिया उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में। लेकिन फिर भी पब्लिक ने उनको नकार दिया। तो कहीं ना कहीं राजनीति में आजकल बस हिंदू मुस्लिम टिका है और कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, लगता है